अर्जुन और रीना दोस्त हैं जो एक छोटे से गांव में रहते हैं। एक दिन उन्हें दादाजी के अटारी में एक पुराना नक्शा मिलता है। नक्शा एक खजाने की ओर इशारा करता है जो गांव के पास एक पहाड़ी पर छिपा हुआ है। अर्जुन और रीना खजाने की खोज पर जाने के लिए उत्साहित होते हैं। वे अगले दिन सुबह जल्दी उठते हैं और पहाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। नक्शा उन्हें पहाड़ी के ऊपर पर ले जाता है, जहां उन्हें एक बड़ी चट्टान मिलती है। चट्टान में एक छेद है और अर्जुन को लगता है कि खजाना उसमें छिपा हो सकता है। रीना एक पतली शाखा ढूंढती है और उसे छेद में डालती है। वह अंदर कुछ महसूस करती है और वह और अर्जुन चट्टान को हटाने के लिए मिलकर काम करते हैं। चट्टान हटने के बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिलता है। वे संदूक खोलते हैं और उन्हें सोने के सिक्के, चांदी के गहने और कीमती रत्न मिलते हैं। अर्जुन और रीना को खजाना मिलकर बहुत खुशी होती है। वे जानते हैं कि यह खजाना उन्हें और उनके परिवारों को जीवन भर आराम देगा। वे खजाने का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए दान करते हैं। बाकी खजाने को वे सुरक्षित रूप से रख लेते हैं और इसका इस्तेमाल अपनी शिक्षा और भविष्य के लिए करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन और रीना उन्हें एहसास हुआ कि नक्शे में और भी निशान थे जो शायद दूसरे खजाने की ओर इशारा कर रहे थे। लालच पूरी तरह से तो नहीं मिटा था, पर अब जिज्ञासा ज्यादा हावी हो गई। कुछ दिनों तक छानबीन करने के बाद उन्हें पता चला कि ये निशान गांव के पास के जंगल से होकर गुजरते थे। जंगल घना और खतरनाक था। जंगली जानवरों की कहानियां भी मशहूर थीं। अपने दादाजी से सलाह करने पर दादाजी ने उन्हें बताया कि जंगल में अकेले जाना खतरनाक होगा, मगर उन्होंने उन्हें एक पुराने जंगलवासी की बात बताई जो जंगल के रास्तों को बखूबी जानता था। वो उनकी मदद कर सकता था, लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति की ही मदद करता था जो जंगल की रक्षा के लिए कोई वादा करे। अर्जुन और रीना ने तुरंत ही जंगल की रक्षा करने का वादा किया। अगले दिन वो जंगल वासी से मिले। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में जंगल की समझदारी चमकती थी। उसने उन्हें बताया कि जंगल सिर्फ खजाना नहीं छुपाता, बल्कि कई रहस्य और खतरे भी रखता है। अर्जुन और रीना जंगलवासी के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना था और पेड़ों की ऊंची डालियां सूरज की रोशनी को रोक रही थीं। हवा में मिट्टी की गंध और पक्षियों की चहचहाहट थी। जंगलवासी, जिसका नाम बूढ़ा था, धीरे धीरे चल रहा था और रास्ते में पड़ने वाले हर पेड़ और पौधे को पहचान रहा था। उसने उन्हें बताया कि जंगल में कई खतरनाक जानवर रहते हैं, जैसे कि बाघ, शेर और सांप। अर्जुन और रीना थोड़े डरे हुए थे, लेकिन वे रोमांचित भी थे। वे जानते थे कि अगर वे दूसरे खजाने तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें इन खतरों का सामना करना होगा। कुछ घंटों की पैदल यात्रा के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। बूढ़े ने उन्हें बताया कि उन्हें नदी पार करनी होगी, लेकिन नदी बहुत तेज बह रही थी। अर्जुन और रीना ने सोचा कि वे क्या करें। वे तैरना नहीं जानते थे और नदी पार करने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा था। तभी रीना को नदी के किनारे एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी शाखाएं नदी के ऊपर तक फैली हुई थीं। उसने सोचा कि शायद वे उस शाखा के सहारे नदी पार कर सकते हैं। जैसे तैसे करके उन्होंने नदी पार किया। फिर थोड़ी देर आगे चल के उन्हें एक चट्टान दिखाई दी। अंत में वे चट्टान तक पहुंच गए। वे थक गए थे और डरे हुए थे। कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर से चल पड़े। कुछ घंटों बाद वे एक गुफा के सामने पहुंचे। बूढ़े ने उन्हें बताया कि यह वही गुफा है जिसके अंदर खजाना छिपा हुआ है। अर्जुन और रीना गुफा के अंदर घुसे। गुफा अंधेरी थी और ठंडी हवा चल रही थी और उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं। चित्रों में जानवर, देवता और रहस्यमय चिन्ह थे। अर्जुन और रीना को समझ नहीं आ रहा था कि इन चित्रों का क्या मतलब है। तभी रीना को गुफा के एक कोने में एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा। दरवाजे के अंदर एक कमरा था और कमरे के बीच में एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। अर्जुन और रीना के दिल जोर से धड़कने लगे। वे जानते थे कि यह वही संदूक है जिसके अंदर खजाना छिपा हुआ है। उन्होंने धीरे धीरे संदूक खोला और अंदर देखा। संदूक सोने के सिक्कों, चांदी के गहनों और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। अर्जुन और रीना को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने आखिरकार खजाना ढूंढ लिया था
वे खुशी से झूम उठे और उन्होंने तय किया कि वे खजाने का कुछ हिस्सा जंगल की रक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी खजाने को वे अपनी शिक्षा और भविष्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। अर्जुन और रीना ने जंगल में कई रोमांच का अनुभव किया और उन्होंने दोस्ती, साहस और ईमानदारी का महत्व सीखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम हार न मानें और मिलकर काम करें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।